एक ताबीज वाला गांव गांव बस्ती बस्ती शहर कस्बों में घूम घूम कर ताबीज बेचता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि उसके पहुंचने से पहले ही उसके आने की खबर फैल जाती। ताबीज वाले का दावा था कि उसका बनाया ताबीज बांधने के बाद कोई भी शराब पीना तो दूर, नाम भी नहीं लेता। अब चमत्कार को नमस्कार कौन नहीं करता। इस दावे में सब अपने सुखों की कुंजी खोजने लगे। सुख को जीने की परिकल्पना ही कभी कभी थोड़ा बहुत दुख हर लेती है। अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता। ताबीज पाने के लिए औरतों का हुजूम लगा रहता। जो स्वयं बाहर निकल सकती थी स्वयं खरीदती। जिनको चार दीवारी से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी वो चोरी छिपे किसी सखी सहेली, ननद, भाभी, बहन आदि से मंगवाती। कोई कोई तो सबसे छिपाकर खरीदती तो कोई सबके सामने। सबके दुख एक जैसे थे, सबके इलाज भी एक जैसे ही थे। ताबीज का कोई एक दाम तो निर्धारित नहीं था। जिसका जितना सामर्थ्य होता दे देता। 10 रुपए से लेकर के 100, 500 सब अपनी हैसियत अनुसार देते। बूढ़ी बूढ़ी डोकरियों से लेकर नई नवेली दुल्हने तक सब ताबीज पाने को लालायत थी। सबके घरों में एक जैसे दृश्य थे। भूख से बिलबिलाते बच्चे, नशे में टुन्न पतियों से मार खाती पत्नियां। ऐसा ही एक पात्र थी सरस्वती। या कोई और नाम हो तो भी कोई अंतर नहीं, क्योंकि कथा एक जैसी ही थी। नाम से उसमें कोई फर्क नहीं आता। जब सरस्वती के ससुराल में ताबीज वाला आया तो वो घर के बड़ों के लिहाज से बाहर न आ सकी। खुले दरवाजों के बीच वो ऐसी कैद थी कि हवा डर डर करके उसके पास से गुजरती। देव संयोग था कि जब सरस्वती मायके आई हुई थी तो ताबीज वाले का भी उसके गांव में आना हुआ। परंतु मर्यादाओं के बंधन इतने पक्के थे कि सरस्वती किसी को ये कहने की हिम्मत न जुटा सकी कि उसे भी ताबीज चाहिए। उहापोह में रात हो गई। वो रात भर सोचती रही, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये अवसर नहीं चूकना उसे। सुबह मुंह अंधेरे उठकर कुछ मुड़े तुड़े नोट ब्लाउज में रखे, एक पानी का लोटा लिया हाथ में और बिना कोई पदचाप की ध्वनि किए घर से निकल आई। जिस तरफ गांव से बाहर ताबीज वाले ने अपना तंबू लगाया था, सिर पर पांव रखे आ गई। परंतु हाय री किस्मत, ताबीज वाला तो जा चुका था। सूरज किसी अंधेरी खोह से बेरौनक सा निकल रहा था।